साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत तेलो मांझी टोला गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग लगातार अनसुनी किए जाने से नाराज होकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। तेलो मांझी टोला से महली टोला तक सड़क नहीं होने के कारण वर्षों से परेशान ग्रामीणों ने अब चंदा जुटाकर श्रमदान कर करीब 1 किलोमीटर कच्ची सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे इंतजार और प्रशासनिक उदासीनता के बाद उन्हें यह कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार दोनों टोले के बीच सड़क नहीं होने से लोगों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बरसात के दिनों में यह पगडंडी दलदल में तब्दील हो जाती थी, जिससे गांव का संपर्क लगभग कट जाता था। मरीजों, स्कूली बच्चों और दैनिक कामकाज के लिए आने जाने वाले लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता था। कई बार एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसके कारण मरीजों को खटिया पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता था। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कई बार सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला और कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीण बरसात अंसारी ने बताया कि चुनाव के समय नेता गाँव में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गाँव की समस्याओं को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार इस समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्षों के इंतजार के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो ग्रामीणों ने स्वयं सड़क बनाने का निर्णय लिया। बुधवार सुबह करीब 8 बजे गांव के लोग एकजुट हुए और जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी सोलिंग का कार्य शुरू किया। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने कुदाल संभाली तो किसी ने मिट्टी ढोने का जिम्मा लिया। ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर सड़क को चलने लायक बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। माले नेता कस्तूर अंसारी ने बताया कि सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों के पास जाकर ग्रामीण चप्पल घिस चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि दोनों टोले में करीब 350 परिवार रहते हैं, जिनमें अधिकतर लोग कृषि और दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों की आय, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरी सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित होती है। ग्रामीण शमशेर अंसारी ने बताया कि दोनों टोलों के लोगों ने मिलकर लगभग 5 लाख रुपए चंदा जुटाया है, जिससे कच्ची सड़क बनाई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है, ताकि वर्षों से झेल रही परेशानियों से उन्हें स्थायी राहत मिल सके। फोन से बोलते तो नहीं सुना होता। लास्ट में हम लोग क्या किए, विधायक के पास गए। जब विधायक के पास गए तो विधायक को बोले, सर हम लोग का ऐसा बात है, हम लोग का आने जाने में काफ़ी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नहीं होता तो फिर जाके देख लिया। चुनाव से पहले भी आप गए भी थे, और पहले सबसे पहले वादा भी किए थे जब हम जीतेंगे तो सबसे पहले ये रोड को बनाएंगे, लेकिन एक नंबर में सबसे पहले हम बनाएंगे। लेकिन वक्त आप जीतने के बाद जब हम लोग उसके पास गए तो रोड तो नहीं होगा, तो हम लोग का आने जाने में काफ़ी परेशानी है। तो हम लोग फिर बोले कि नहीं होगा, तो विधायक को बोले कि एक हाईवा जो है कोई गाड़ी उर्दी गिरा दीजिए। तो लास्ट में विधायक यही बात बोला कि कहा जी हम अपना बाप का जगह जमीन थोड़े ना बेच के गिराएंगे, ये बात बोला। मतलब पक्का एकदम ये बात बोला, तो पुरवा देंगे, सामने मुंह पर उसको बुलवा देंगे। अच्छा, ये जो आप लोग श्रमदान करके बना रहे हैं सड़क, आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मतलब आप लोग का सोच है? हम लोग का सोच है मतलब हम लोग जहाँ तक दोनों गांव का अगर मिल के जहाँ तक हम लोग सही वहाँ तक बनाएंगे। अगर ये कोई फंड से नहीं आएगा, चाहे सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो हम लोग को तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग गांव है, यहाँ घर है, यहाँ तो हम लोग को तो रहना तो यहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो आप लोग श्रमदान करके बना से श्रमदान कर रहे हैं, हाँ, बाद में आप लोग पक्की सड़क जो है वो सरकार से चाहते हैं। हाँ, हम लिखित देंगे, वो हम लोग उसके लिए हम लोग लिखित दिए भी हैं। कितना बार दिए हम लोग लिखित के लिए, इसके लिए रोड के लिए हम लोग कितना किसको दिए, हम लोग यहाँ BDO साहब को दिए, फिर जाके जिला में जाके दिए, मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फेस टू फेस हाथ में दिए, लेकिन तब पर भी अभी विजय हादा कितना बार दिए, 2-3 बार उसको भी दिए, लेकिन आज तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग के पास थोड़ा सा बोका नहीं बोलता कि बोका, तो इसीलिए हम लोग उसका लिखित नहीं रख पाए, नहीं तो हम लोग दिखा देते आज। तो इतना दिन से हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई। क्या लगता है आपको कि यह मुस्लिम बहुल गांव है, इसलिए आप लोगों को सड़क अब तक नहीं मिल पाया है? हो सकता है, ये भी हो सकता है। आदिवासी भी है, ऐसा कोई बात नहीं। तो है, मुस्लिम है, आदिवासी है। टोटल में हम लोग मुस्लिम और आदिवासी कम से कम 700-800 घर है, दोनों टोला में 700-800 घर है, ठीक है। और मुख्यमंत्री के श्रमदान का लगभग कितना इसमें लागत पड़ा होगा, जो श्रमदान करके बना रहे हैं? हम लोग तो चांदा उठाए, जैसे कि एक बार 500 रुपया करके उठाए। टोटल कुल कितना लगभग खर्चा पड़ेगा इसमें? लगभग 5-5.5 लाख रुपया इतना पड़ेगा। 5.5 लाख रुपया हम लोग सब कोई चांदा, कोई 200, कोई 500 करके देके हम लोग उठाए। इसमें जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है? कोई सहयोग नहीं, किसी का सहयोग नहीं। क्या सहयोग क्या करना, वही तो जाते हैं तो बोलता अपना बाप का जगह बेच के हम लोग बनवाएंगे, ऐसे बोल। मुखिया के माध्यम से कोई सहयोग नहीं है? मुखिया का भी कोई अभी सहयोग नहीं मिला। मुखिया को बोलता है तो वो बोलता है कि हम लोग का फंड में इतना पैसा है, ये नहीं, कहाँ से दे पाएंगे, यही बात है।
आपका नाम क्या होगा? मालिक अस्तूर अंसारी। ये कौन सा गांव है? ये तेलो माझी टोला। आप लोग की क्या समस्या है? समस्या तो ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन ये मेन समस्या है जो हम लोग को आने जाने के लिए और जल समृद्धि में बहुत ही कठिन दिक्कत का सामना करते करते जो है ना परेशान है। ना सरकार सुनती है, ना कोई सुन रही है। ये जो आप लोग श्रमदान करके सड़क बना रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं? ये तेलो माझी टोला से और एक तेलो मोहली टोला से, ये कब्रिस्तान के लिए हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। और दोनों ग्राम से जो है चंदा इकट्ठा करके सरकार को तो कहते कहते हम लोग थक गए और चप्पल भी कितना घिस गया। विजय हंसदा बोलिए, लोबिन हमरम बोलिए, ताला मरंडी बोलिए, अभी का जो सरकार है हम लोग तो अभी विधायक को जानते हैं। ये विधायक को तो कॉल करके कोई बता रहा है कि हम लोग के लिए थोड़ा नज़र उठा के देखिए कि हम लोग क्या समस्या में हैं। तो उन्होंने बता रहा है क्या कि हम ज़मीन बेचेंगे बाप का और तुमको रोड बना देंगे। तो हम लोग तो काफ़ी दुखित हो गए। अब इस दुखित में हम लोग को क्या करना पड़ा, दोनों मोहल्ला में चंदा करके अपना बना रहे हैं। अब सरकार को देखते देखते तो हम लोग का कितना पीढ़ी चला गया, हम लोग भी चल जाएंगे। तो बाल बच्चा के लिए भी और हम लोग अपने लिए भी कर रहे हैं। हम लोग का यही दिक्कत है। हम लोग का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का लिए हम लोग का रास्ता नहीं है। तो हम लोग कुछ दान पत्र से ज़मीन लिए हैं 5 फीट या 10 फीट, और कुछ अपना भी ज़मीन हम दान में दिए हैं। हम लोग इसी का ही रोड को हम लोग इसी में से बना रहे हैं, सब आदमी मिल करके पूरा गांव समाज में। सड़क नहीं रहने से आप लोग की क्या क्या समस्याएं होती है? सड़क नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क अपना बना रहे हैं। क्या क्या समस्याएं होती है नहीं रहने पर? हम लोग का सड़क नहीं रहता है तो हम लोग को किसी का ज़मीन में हम लोग जाते हैं तो गाली गलौज देना पड़ता है। हम लोग मुर्दार लेके जाते हैं तो गाली गलौज हम लोग को सुनना पड़ता है। इसलिए हम लोग समाज में हम लोग सोच समझ करके जो हम लोग रोड अपना बना रहे हैं। बरसात के दिनों में बच्चे पढ़ने के लिए तो स्कूल है यहाँ पर, बहुत दिक्कत होता है। कैसे जाते हैं उन लोग? ऐसे कदा कीचड़ में चला जाता है, जबरदस्ती किसी दिन जाता है, किसी दिन नहीं जाता है। काफ़ी परेशान होता है हम लोग का यही दिक्कत है। हम लोग का रोड नहीं है तो हम लोग यही से कहना चाहते हैं हम लोग का सरकार कुछ मदद। आप लोग डिलीवरी महिला को प्रसव करने के लिए साइकिल से ले जाते हैं। बरसात के दिनों हम लोग रांची तक भी फ़ोन किए। हमारा घर में जो मैटर हुआ था 2 ठो, तो रांची फ़ोन किए, बोला अभी रास्ता बोलो वहाँ ठीक नहीं है, नहीं जाएगा गाड़ी यहाँ मेन रोड तक आता है, गाड़ी वहाँ से घूर के चला जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल हम लोग बैठा के ले जाते हैं। और मोटरसाइकिल भी ज़बरदस्ती मतलब हम लोग ले जाते हैं। क्या करेंगे, उसे रास्ता ही हम लोग का नहीं है, क्या करेंगे। हम लोग मोटरसाइकिल से कंधा में टांग के ले जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं। सड़क नहीं रहने के कारण कभी उस तरह का अनहोनी हुआ है आप लोग के यहाँ? हानि हुआ। एक आदमी का आदिवासी लेडी मैंने डिलीवरी था, रास्ता में तो मैंने ले जाते उसका बच्चा पेट में मर गया था, अस्पताल में हो गया मोटामोटी 3 साल पहले हुआ। टांग के ले जा रहा था। मतलब यहाँ अनहोनी हो चुका है पहले सड़क नहीं रहने का। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IPM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in